जोरदार तालियों के साथ मैं चाहूंगी आप स्वागत कीजिए हमारे साथ कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी। अब फरीदाबाद के विकास पर बात करेंगे, फरीदाबाद के रोड मैप पर बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत विपुल गोयल जी आपका हरियाणा न्यूज के इस फरीदाबाद कॉन्क्लेव में। फरीदाबाद का जब जिक्र आता है तो जहन में सबसे पहले जो सवाल आता है वो ये कि गुरुग्राम से टक्कर कब, गुरुग्राम जितना विकास कब, और गुरुग्राम जैसे लगातार हरियाणा को बहुत सारा रेवेन्यू तो दे ही रहा है, सबसे बड़ा शेयर रेवेन्यू में का गुरुग्राम से जा रहा है, तो क्या उस टक्कर में फरीदाबाद को लेकर आने के लिए प्रयासरत? देखिए, हमारी किसी से कोई टक्कर नहीं है। गुरुग्राम भी हरियाणा के एक लीडिंग सिटी है और उसे डेवलप करने में भी हरियाणा की सरकार का ही रोल है, बहुत बड़ा रोल है। एक ज्योग्राफिकल स्टेटस होता है, ज्योग्राफिकल सिचुएशन होती है कि कौन किस वजह से कैसे डेवलप होता है। और आज हम लोग ब्लेस्ड हैं कि 300 से ज़्यादा इंटरनेशनल फॉर्च्यून कंपनीज जिनके हेड ऑफिसेज आज गुरुग्राम के अंदर हैं, और गुरुग्राम को जितनी ज़रूरत है डेवलपमेंट की उतना हक उसे दिया जाता है। रही फरीदाबाद की बात, फरीदाबाद का नया ज्योग्राफिकल स्टेटस निकल कर सामने आया है। आज नया एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट, और उससे हमारी कनेक्टिविटी, और नेशनल हाईवे की जो दिल्ली वडोदरा हाईवे वो फरीदाबाद को टच करके गुजर रहा है, केएमपी फरीदाबाद को टच करके गुजर रहा है, और अन्य हाईवेज फरीदाबाद से कनेक्टिविटी बेटर हो गई है। तो इसलिए नाउ द ज्योग्राफिकल स्टेटस इज फरीदाबाद, जो कि फ्यूचरिस्टिक न्यू इंटरनेशनल सिटी बनने के लिए, टेक ऑफ करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और आपने इसका जो अंदाजा है और इसके बारे में की शुरुआत हो चुकी है, आपने बजट के अंदर भी स्पीच सुनी होगी माननीय मुख्यमंत्री की, कि फरीदाबाद को नए इंटरनेशनल ग्लोबल सिटी की तर्ज पर हम लोग डेवलप करने का काम करेंगे, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को उस तरीके से बनाएंगे। और हमारे पास संभावनाएं हैं, और आज किसी भी सिटी को डेवलप होने के लिए अच्छी कनेक्टिविटी चाहिए। आज आरटीएस और मेट्रो की बात जो दिल्ली से की है, गुरुग्राम से की है, और होते हुए नोएडा से, तो एक बहुत बड़ा अहम रोल इसके अंदर होगा। चाहे ईस्ट टू वेस्ट कनेक्टिविटी की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट के अंदर की है, वो बहुत अच्छी बात होगी। यमुना को बाढ़ मुक्त बनाकर वहां पर वाटर फ्रंट बनाया जाएगा, नया मास्टर प्लान 2041 वहां पर लाया जाएगा, और उसे न्यू स्क्रैच से बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया जाएगा। तो ये सब तैयारी है कि नया गुरुग्राम, नया इंटरनेशनल सिटी हरियाणा के अंदर बन सके। स्मार्ट सिटी फरीदाबाद, बहुत बड़ी इसकी डेडलाइन को भी बढ़ा दिया गया। कितनी स्मार्ट फरीदाबाद को आप देख रहे हैं, कितना स्मार्ट सरकार इसको बना पाए? देखिए, 2014 के बाद विभिन्न प्रकार की योजनाएं, क्योंकि डेवलपमेंट इज ए रेगुलर प्रोसेस। डेवलपमेंट आज सड़क की जरूरत है, कल उसके ब्यूटिफिकेशन की जरूरत होगी, कल को उसके चौकों को सौंदर्यीकरण की जरूरत होगी, वाटर ड्रेनेज की जरूरत होगी, अच्छी लाइटों की जरूरत होगी, फिर ग्रीनरी की जरूरत होगी। इट्स मतलब रेगुलर प्रोसेस। आज एक चीज हो जाए तो उससे मना नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अच्छे तरीके से पता है। 2014 से पहले मैं इलेक्शंस के अंदर देखता था, लोग आते थे, मंत्री जी अब की बार हमारी सड़क बना देना, विधायक जी हमारी सड़क बना देना तो हम आपको वोट दे देंगे। लेकिन 2014 के बाद ये बिजली, पानी, सड़क मुद्दे को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। और इसके अलावा जो आप कहते हो कि स्मार्ट सिटी की बात है, विभिन्न योजनाएं लाई जाती है। स्मार्ट सिटी के अंदर विभिन्न स्मार्ट रोडों का काम किया गया, विभिन्न पार्कों का डेवलपमेंट किया गया, जल निकासी की एक बहुत बड़ी व्यवस्था जो है फरीदाबाद के अंदर स्मार्ट सिटी के अंदर तहत की गई। स्मार्ट सिटी का वाली जो परियोजना थी उसका टाइम पूरा हो चुका है। अब दूसरी अन्य परियोजनाएं यहाँ पर चालू हैं, और आप देख रहे हो कि सड़कों का रेगुलर विकास और कनेक्टिविटी की ओर जोर दिया जा रहा है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बहुत अच्छी डेवलपमेंट, और फरीदाबाद एक लिवेबल शहर हो सके, इस और सरकार का ध्यान है। आज नए नए सुंदर पार्कों को डेवलप किया जा रहा है। ऐसा काम किया जा रहा है कि जो सरकार अपने शहर से प्यार करे, उसकी कनेक्टिविटी बढ़िया हो, उसकी रोडों की क्वालिटी बढ़िया हो। यहाँ पर फरीदाबाद के लोग भी बैठे हैं, और आप लोग भी, आपके चैनल से जुड़े हुए भी काफ़ी लोग हैं। भाई 2014 के बाद फर्क है या नहीं है फरीदाबाद के अंदर? आज फरीदाबाद की कनेक्टिविटी की बात देखिए, कितना फर्क है वहाँ पर। तो ये तालियां बता रही हैं कि फरीदाबाद में कितना फर्क है। अब बजट का जैसे कि आपने जिक्र किया, हमने देखा सीएम साहब भी बजट जब तैयार कर रहे थे फरीदाबाद भी पहुंचते हैं, तमाम मिनिस्टर्स से मिलते भी हैं, और जो सुझाव दिए गए सीएम साहब को वो उन्होंने बजट में शामिल करने की कोशिश भी की। आपको लग रहा है उससे जो एक इंडस्ट्री सेक्टर है उसको एक बूम मिला, और इंडस्ट्रियलिस्ट में ये कॉन्फिडेंस आया कि भाई अगर हम यहाँ पे आ रहे हैं तो सरकार हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म तो देगी, साथ ही हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी अपना काम करने में? देखिए,
इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ी सौगात नायब सैनी 3 जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उसमें फरीदाबाद को मिला। एक साथ एक कलम से 30,000 जो इंडस्ट्रीज जो रेगुलाइज नहीं थी उनको रेगुलर करने का काम किया। ये उपलब्धि थी भारतीय जनता पार्टी की नायब सैनी सरकार की। उसके बाद इस बजट के अंदर HSIDC को डेवलप करने का बाद HSIDC के प्लॉट अगर महंगे लगते हैं तो उनको लीज पर देने का काम और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने का काम और दुनिया भर के इंसेंटिव। और अभी जल्दी हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी नई आ रही है, उसके अंदर आप देखना कि किस तरीके से हम लोगों को लाभान्वित करने का काम करें, उद्योगों को। लेकिन उद्योगों का जो टाइम टू टाइम, क्योंकि जो कहते हैं ना कि परिवर्तन सृष्टि का नियम है, पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जानी जाती थी, लेकिन आज अगर हमें फरीदाबाद को इंटरनेशनल सिटी, ग्लोबल सिटी बनाना है तो हमें सर्विसेज की ओर जाना पड़ेगा, हमें टूरिज्म की ओर जाना पड़ेगा। आज फरीदाबाद को जरूरत है सर्विस इंडस्ट्री की, टूरिज्म इंडस्ट्री की। हम उस ओर बढ़ रहे हैं और आने वाले दिनों के अंदर, और फरीदाबाद की जो ज्योग्राफिकल स्टेटस है वो इतना अच्छा है, NCR के अंदर आता है, दिल्ली से नेक्स्ट टू दिल्ली है, तो रेटों के, जमीनों के दाम भी बहुत महंगे हो गए हैं और अवेलेबिलिटी भी नहीं है। तो इसलिए सर्विस इंडस्ट्री ऐसी है जो जॉब भी ज्यादा क्रिएशन करेगी, GST भी ज्यादा देगी और हमें ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर स्थापित करने का काम करेगी। सर्विस इंडस्ट्री का आपने जिक्र किया। सुबह हमारे साथ इसी मंच पे मेयर साहिबा भी थी और वो कह रहे हैं कि मंत्री जी विपुल गोयल जी जो है वो एक बड़े मिशन के साथ, एक बड़े विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। फरीदाबाद को लेके आप क्या विजन देखते हैं, क्या विजन रखते हैं और आपको क्या लगता है कैसा होना चाहिए फरीदाबाद? मेरा तो एक ही विजन है, जब फरीदाबाद का नागरिक लंदन के अंदर बैठा हो, हिंदुस्तान के किसी बड़े शहर के अंदर बैठा हो, जब वो बोले कि आप कहाँ से आते हो, मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, क्यूरोसिटी से लोग उसे देखें और उससे पूछे अच्छा आप फरीदाबाद से आए हैं, ऐसा फरीदाबाद बनाने का विपुल गोयल का सपना है और वो हम बना कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या कुछ तैयारियां हैं सर, क्या कुछ प्लानिंग है? आपने जिस तरीके से जिक्र किया भाई टूरिस्ट अट्रैक्शंस भी कोशिश है कि यहाँ पर तमाम बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शंस आप लोग लेकर आए, तो कुछ बातचीत? देखिए, मैनेजमेंट का और राजकाज का नियम है सीक्रेसी। अगर सारी चीजें अभी बता देंगे तो फिर करेंगे कैसे? टाइम टू टाइम हम लोग बता रहे हैं, आप देख भी रहे हैं कि उसमें बड़ा मतलब ये धीरे तो धीरे उसमें पता भी चल जाएगा। तो टीजर है, धीरे धीरे आप उसको जारी करेंगे, ऐसे नहीं बताएंगे? नहीं, देखिए भाई, सरकार अब नायब सैनी 3 5 साल के लिए आई, अभी हमने दूसरा बजट पेश किया है। पहले बजट में जो बात थी दूसरे उससे भिन्न मिली ना, नेक्स्ट स्टेप था, तीसरे में उससे डिफरेंट मिलेंगी, चौथे में उससे डिफरेंट मिलेगी। चिंता ना करो, जो सपना मैंने कहा ना एक छोटे से शब्दों में बता दिया कि लोग गर्व करें कि हम फरीदाबाद रहते हैं, ऐसा फरीदाबाद बनाएंगे। ठीक है, लेकिन जब हम फरीदाबाद का जिक्र करते हैं सर तो बारिश में जो जितना जल भराव होता है उसको लेकर भी तमाम तस्वीरें सामने आती हैं। हालांकि बजट में CM साहब का ये टारगेट है कि गुरुग्राम और फरीदाबाद को खासतौर पर किस तरीके से बाढ़ से मुक्त कराना है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है, शहर जब बहुत अच्छे तरीके से विकसित होता है, कुछ खामियां कुछ कमियां भी रह जाती हैं, लेकिन बारिश जो है, मेरा सोच थोड़ी सी डिफर है। पानी नहीं भरना चाहिए। पानी भरने की क्या डेफिनेशन है कि अगर पानी वहाँ पर आ गया तो 24 घंटे ना निकले, 48 घंटे ना निकले, वो पानी भरना है। अगर 3-4 घंटे पानी खड़ा रहे, अरे पानी से इतना परहेज है, अगर बारिश नहीं आई तो हालत हाहाकार मच जाएगा कि लोग ऐसे सोचने लगेंगे इससे इतना दूर ना भागें। टोटल मिला के 15 दिन ऐसी बारिश पूरे साल में होती नहीं है, उसमें भी लोग शोर मचाने लगते हैं कि हाँ क्या इस तरीके का पानी भर गया, जाम लग गया। अरे भैया, हमारे पूर्वजों ने भी कहा था बारिश आ गई घर में बैठो, पकोड़े बनाओ और खाओ, छुट्टी भी तो मनाओ किसी दिन। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, ये लाइटर मोड में मैं बात बता रहा हूँ, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है पानी को निकासी की। आपने देखा होगा इस साल गुरुग्राम हो चाहे फरीदाबाद हो, एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को आप लोगों को मिला होगा और अगली बार उसमें और ज्यादा इजाफा होगा। इस तरीके के प्रयास हम लोग कर रहे हैं और आप लोग देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये पानी ना भरे गुरुग्राम फरीदाबाद में, ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं। ट्रैफिक भी बहुत बड़ी समस्या है। गुड़गांव में तो चलिए है ही, उसको लेके अलग अलग तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फरीदाबाद में ट्रैफिक का जो प्रॉब्लम है उससे लोगों को निजात दिलाने के लिए आप लोगों ने क्या कुछ किया है? देखिए, ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए गुरुग्राम की बात करें चाहे फरीदाबाद की बात करें, आपने देखा होगा कितनी नई रोडें बनी हैं। आज फरीदाबाद के अंदर ही सराय काले खां से जोड़कर नया पैरेलल हाईवे निकालने का काम देश की सरकार ने किया है।
प्रदेश की सरकार ने इस हाईवे को दुरुस्त करने का काम किया है। गुड़गांव से फरीदाबाद की जो कनेक्टिविटी आरआरटीएस मेट्रो से जोड़ने का काम हमारी सरकार कर रही है। नित नए रोज जैसे जरूरत के हिसाब से काम सरकार प्लान कर रही है, लेकिन ये पॉपुलेशन का दबाव, क्योंकि आज इंटरनेट का ज़माना है, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, शहरों और गांवों की दूरी ज़्यादा रही नहीं है। लोग गांवों से पलायन करके शहरों की ओर आ रहे हैं। गांवों पे शहरों पर जो दबाव पड़ रहा है, उस दबाव को टाइम टू टाइम रिलीज करने का काम डेवलपमेंट से देश और प्रदेश की सरकारें कर रही हैं। फरीदाबाद और गुरुग्राम भी उसी बात से जूझ रहा है, लेकिन उसका हल हम रेगुलर करते आ रहे हैं। रेगुलर इजाफा, चाहे ब्रिजेस बनाने की बात हो, चाहे ईस्ट टू वेस्ट कनेक्टिविटी की बात हो, मेट्रो लाने की बात हो, मेट्रो में इजाफा करने की बात हो, सब और सरकार का ध्यान है। भ्रष्टाचार को लेके विपक्ष बड़ा हमलावर रहता है आप लोगों पे। आप लोग हालांकि सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करने की बात करते हैं, पोर्टल लेके आते हैं, तमाम चीजें ऑनलाइन कर देते हैं। विपक्ष को रास नहीं आ रही, कह रहे कि भाई पोर्टल सरकार है, हर चीज में इतनी दिक्कत कर दी है और पोर्टल से भ्रष्टाचार और बढ़ गया है। प्रतिमा जी, ये प्रदेश और देश ना किसी अपोजिशन से नहीं चलता, ये इन लोगों की वोटों से चलता है। तीसरी बार आपने देखा ना कि किस तरीके से थंपिंग मेजॉरिटी से नायब सरकार के पक्ष में मत देने का काम किया। इसलिए उन्होंने कहा पोर्टल की सरकार है। पोर्टल की सरकार को लोगों ने एक्सेप्ट किया। जब सर्दी की कुड़कुड़ाती रात में, रात को 11 बजे अपने रजाई से अपने फोन पे करके जब अपना बिजली का और कॉरपोरेशन का प्रॉपर्टी टैक्स भरता है ना, उससे पूछो कि कितनी सहूलियतें इस पोर्टल से, कितनी सहूलियतें। जब एक बुजुर्ग को अपनी पेंशन लेने के लिए धक्के नहीं खाने पड़ते थे, 200 रुपए की पेंशन देने के लिए 50 रुपए का बीड़ी का बंडल या सिगरेट का पैकेट किसी अधिकारी को देना पड़ता था। उस मर्म को पूछो और उस खुशी को पूछो जब 3200 रुपए लेटे लेटे एक मोबाइल की में पिंग आवाज आती है और 3200 रुपए उसके अकाउंट के अंदर आ जाते हैं। यह है पोर्टल की सरकार। और विपक्ष के तो नेता कहते आए थे कि मैं 100 रुपए भेजता हूं, 85 पैसे बीच में रुक जाते हैं और 15 पैसे पहुंचते हैं। उन्होंने दर्द को तो बताया, लेकिन उसका निवारण करने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे पहुंच रहे हैं और पब्लिक इंटरफेस को खत्म करके हम लोगों ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का काम किया। इसलिए विपक्ष के पास तो मुद्दे नहीं है, मुद्दा विहीन विपक्ष है। हाँ। आज कोई विपक्ष नहीं है हरियाणा के अंदर जिसकी बात ऑथेंटिक हो, जिस पर लोग विश्वास करते हो, जिस पे लोग चलना चाहते हो। आप भ्रष्टाचार खत्म करने के दावे और बातें कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं भाई इतना ज्यादा डरा के रखते हैं बीजेपी वाली। पहले तो विधानसभा चुनाव में वोट चोरी कर लिया, चोरी की सरकार है, ये बीजेपी की सरकार नहीं है। उसके बाद राज्यसभा चुनाव आता है तो हमारे तमाम विधायकों को खरीदने की कोशिश होती है। 20-20 करोड़ की बात कोई कह रहा है, कोई कह रहा है ईडी सीबीआई का डर दिखा दिया गया। क्या कर दिया आपने ऐसा कि कांग्रेस 37 से 28 पर रह गई? वोट चोरी की बात तो मुद्दा लोकसभा के अंदर भी चर्चा हुई, हमारी विधानसभा के अंदर चर्चा हुई और विपक्ष के साथी भाग गए, उसे सुना नहीं। क्योंकि हमने कहा भाई हरियाणा से बात चली थी, लोकसभा तक पहुंची, हरियाणा की विधानसभा में तो उसमें चर्चा होनी चाहिए। जब हरियाणा की विधानसभा में चर्चा करने पे आए, विपक्ष के साथी भाग खड़े हुए। सीटें नदारत थी, फिर भी हमने अपना पक्ष रखा। जो आरोप आपके नेता राहुल गांधी ने लगाया, जिनको आपने लिखी लिखाई एक स्क्रिप्ट दे दी, और सिर्फ बिहार की पोलिंग से एक दिन पहले उन्होंने मंच सजाकर जो एक पॉलिटिकल इवेंट किया था, वो धड़ाम फेल हो गया। ना तो उसे बिहार की जनता ने माना, ना हरियाणा की जनता ने माना। और उसके अलावा जो आप भ्रष्टाचार की बात कहते हो, राज्यसभा चुनाव के अंदर उनके नेता में, उनकी पार्टी में लोगों का विश्वास नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद पोलिंग एजेंट थे, उनके मुंह पर वोट दिखाकर डाली कि हमें आप में विश्वास नहीं है, हम आपके खिलाफ वोट डालते हैं। ये काम किया है, किसी ने खरीद फरोख्त नहीं करी। भूपेंद्र हुड्डा को दिखाकर, मैं वहां पर स्वयं मौजूद था, हुड्डा साहब खड़े हुए, अरे देखिए ये भी भाग गया, अपने प्रभारी को बुलाकर देखिए ये भी चला गया, ये भी चला गया। अरे भैया आत्म मंथन कीजिए, ये चले नहीं गए, ये आप में से विश्वास खो रहे हैं, आप लोगों से विश्वास उठ रहा है, आपकी नीतियों से विश्वास उठ रहा है। आप कह रहे हैं हुड्डा साहब को दिखा के तमाम विधायकों ने वोट डाली और उनकी ड्यूटी भी थी कि उनको वोट चेक करनी है सबकी। लेकिन अमित शाह जी आपके लिए ये कहते हैं कि भाई हुड्डा साहब कभी बहस करनी हो, हमारे कामों को लेके जिक्र करना हो तो विपुल को भेज दूंगा, आ जाइएगा और फिर हो जाए दो हाथ और बहस हो जाए, पता चल जाएगा कि किसने कितना काम किया, कौन कितने पानी में है। तो मुझे लग रहा है आप उसी आज मूड में आए कि भाई हुड्डा साहब को भी बता देंगे। आए हुड्डा साहब नहीं आए, लेकिन आप तो तैयारी के साथ। अरे वो तो विपुल गोयल यहाँ पर मंच पे था तो मेरे नेता ने मेरा नाम लेकर कहा। अदरवाइज भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सक्षम है जो उनकी बातों का जवाब दे सके, जो उनकी बातों को नकार सके। क्योंकि हम लोग धरातल पर हैं और वो लोग हवा में हैं।
वो हाइपोथेटिकल बातें करते हैं, सिर्फ एक इवेंट प्लान करना चाहते हैं। वो कहते हैं किस तरीके से हम हरियाणा की जनता को, देश की जनता को बरगलाएं, लेकिन हम सार्थक तरीके से जमीन पर काम करते हैं, इसलिए जनता उनकी बात मानती नहीं है। आज क्रेडिबिलिटी है नरेंद्र मोदी की, आज क्रेडिबिलिटी है नायब सिंह सैनी की, कि कहेंगे तो वो कर कर दिखाएंगे। आज इस बजट का उदाहरण दे दो। ये बोल रहे थे जगह जगह गए, 14 जगह इवेंट किए, आपने हर इंडस्ट्रीज को बुलाया, आपने किसानों को बुलाया, जवानों को बुलाया, क्या किया? 5000 सुझावों को बजट के अंदर समायोजित करने का काम माननीय नायब सैनी जी ने किया। ये क्रेडिबिलिटी, ये कार्यशैली, ये काम किया हमारे नेता ने। तो आपके विभाग को लेकर अब बात कर लेते हैं, क्योंकि अब लोग लगातार जो आम लोग हैं उनसे डायरेक्टली सरोकार है, और अदरवाइज तो बहुत चक्कर काटने पड़ते थे। आपने चीजों को ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन किया, लेकिन जब पेपरलेस नहीं थी चीजें, कितना भ्रष्टाचार था और अब में आप कितना सुधार देख रहे हैं? देखिए, मैंने कहा ना, हम लोग डेवलपमेंट की ओर निरंतर चल रहे हैं। आज हमने जो तहसीलें हैं उनको बेटर करने के लिए पेपरलेस रजिस्ट्री की बात करी, ऑनलाइन करने की बात की, और उसका तीसरा चरण की स्मार्ट हम रजिस्ट्री कार्यालय रजिस्ट्रेशन, वो जल्दी इंप्लीमेंट हो जाएगा इसी साल के अंदर। ऐसा हम लोगों का प्रयास चल रहा है। तो डे टू डे हम लोग उसमें बेटरमेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा सिस्टम, इतना पुराना सिस्टम है, धीरे धीरे वो बदलता है, और उसके अंदर आज बहुत पहले से बहुत ज़्यादा लगाम है, और हमने बहुत सारे इम्प्रूवमेंट करे हैं। आगे आगे ऐसा हो जाएगा, पब्लिक इंटरफेस किसकी रजिस्ट्री है, कौन कर रहा है, ये आपस में एक दूसरे को देख और जान भी नहीं पाएंगे। तो मैं समझता हूँ उससे भ्रष्टाचार को और लगाम मिलेगी। क्योंकि तहसीलों में भ्रष्टाचार को लेकर अक्सर शिकायतें आपके पास भी आती होंगी, और आप तुरंत एक्शन भी लेते हैं। हम देखते हैं चार्जशीट कर दी जाती है और तमाम सख्त कार्रवाई करने की कोशिश मेरे पास रहती है। तहसीलें और नगर निगम दो ऐसे वो हैं जिसपे हर व्यक्ति को काम पड़ता है, और वहां पर भ्रष्टाचार की शिकायतें भी आते हैं। लेकिन विपुल गोयल इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और खुश होता है। इसको कम करने का काम हम लोग निरंतर कर रहे हैं, और इसे बेहतर नहीं बेहतरीन करके दिखाएंगे। आपने नगर निगम का जिक्र किया, अर्बन लोकल बॉडीज भी आपके पास है। फरीदाबाद नगर निगम किस तरीके से फरीदाबाद के विकास में योगदान कर रहा है? फरीदाबाद नगर निगम फरीदाबाद के विकास के लिए रेगुलर, आप लोगों ने देखा होगा, चाहे हम जल निकासी की बात करें, चाहे रोडों की सुंदरता की बात करें, चाहे कनेक्टिविटी की बात करें, उसमें नगर निगम फरीदाबाद, एफएमडीए फरीदाबाद का अहम रोल है, और दोनों मिलकर फरीदाबाद के विकास में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और कोई भी शहर के अंदर जब विकास की बात आती है तो नगर निगम ही एक ऐसी बॉडी है जो उस विकास को अमली जामा पहनाने का काम करता है। तो उसमें आप लग रहा है कि सफल हैं, क्योंकि आप लगातार उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आपके लोगों की शिकायतें भी हालांकि मिलती थी, आप तुरंत उनको निपटाने का भी काम करते हैं और उस पर अमल भी तुरंत लिया जाता है। इतना बड़ा नंबर है, लोगों की शिकायतें भी होती हैं, उनको निवारण करने का भी काम कर रहे हैं। लेकिन हम उस निवारण को इंडिविजुअल निवारण करने के बजाय पॉलिसी बनाकर, जिससे एक ही पॉलिसी से हजारों और लाखों लोग लाभान्वित हो, इस ओर चल रहे हैं, और उसमें बेटरमेंट हम लोगों को मिल रही है। हमें रोज नया अच्छा जो है ना, हम अच्छा कर पा रहे हैं, ऐसा मुझे विश्वास है। फरीदाबाद नगर निगम को एक लंबा इंतजार करना पड़ गया सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर। कहाँ पे बात अटकी हुई है, कब तक वो चीजें सॉर्ट हो जाएंगी? ये कहीं कोई बात नहीं है, ये तो जो हमारे पार्षद भाई हैं उनका एक अधिकार है, वो किसको चुने, कब चुने, ना चुने, ये उनका डिसीजन है। लेकिन नगर निगम की कार्यशैली में, नगर निगम के कार्य करने में, उनकी उसकी कॉम्पिटेंस में, उसके निर्णयों में कहीं किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है। नित नए काम जो है नगर निगम कर रहा है। तो पार्षदों के पास भी अथॉरिटी है, वो अपने काम अगर लेके जा रहे हैं मेयर के पास, तो वो सुन रही हैं, कर रही हैं उस पे काम। यहाँ पर भी कुछ पार्षद बैठे होंगे, भाई किस तरीके से काम हो रहे हैं आप लोगों के, हैं हो रहे हैं ना? तो अब देखिए, पार्षद यहाँ पर ये पूछने की बात क्या सामने, क्योंकि सुबह से इस मंच पर हमारे साथ तमाम विधायक भी फरीदाबाद लोकसभा से जुड़ते हैं, और विधायक कहते हैं मैंने काम कराया, मंत्री कह रहे हैं हम लगातार काम कर रहे हैं, मेयर साहिबा कह रही है मैंने काम कराया। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक ही परमानेंट डेजिग्नेशन है, वो है कार्यकर्ता। चाहे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे हमारे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मेयर हो, चाहे हमारे पार्षद गण हो, सब कार्यकर्ता हैं और एक पार्टी की रीति नीति के हिसाब से चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई छोटा बड़ा नहीं होता, यहाँ तो दायित्व होता है कि आज किसी के पास कोई दायित्व है, कल किसी के पास दायित्व होगा। इसलिए सब लोग मिलकर फरीदाबाद के विकास के लिए काम करते हैं, ये मैं समझता हूँ।
RWAs का कितना योगदान है और वो कैसे शहर को सुंदर दिखाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए प्रयासरत हैं? आज RWAs हैं, RWA को सहायता देने का काम किया है कि उनको पार्कों की मेंटेनेंस से लेकर अपने एरिया को सुंदर बनाने के लिए सारी की सारी सुविधाएं उनको देने का काम हम लोग करते हैं। जितने सीनियर सिटीजन क्लब हैं, जितने RWA के ऑफिसेज हैं, जितने कम्युनिटी सेंटर्स हैं, सारे के सारे RWAs चलाती हैं और RWA को स्ट्रेंथन करने का काम कर रहे हैं और आगे चलकर और ऐसा काम करेंगे कि जो पावर्स हैं RWA को और स्ट्रेंथन किया जाए, उनको सारी पावर देने का काम करें। इस और जो ULB मंत्रालय है वो चल रहा है। क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स में हम देख रहे हैं बहुत सुंदर सुंदर गेट्स बना दिए गए हैं, फाउंटेन्स लगा दिए गए हैं, बहुत सुंदर सुंदर ऐसे स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिए गए कि लोग आए तो उनको बहुत अच्छा लगे, बहुत सुंदर लगे। तो पूरे फरीदाबाद के लिए ये प्लान है? बिल्कुल, देखिए कोई इंटरेस्ट कम लेता है RWA, कोई ज़्यादा लेती है, लेकिन ये मैंडेट सबके लिए है। सब लोग आगे बढ़े और काम करें। जब ए व्यक्ति करा सकता है, बी क्यों नहीं करा सकता, बी करा सकता है, सी क्यों नहीं करा सकता? ये अपने अपने इंटरेस्ट की बात है। और मैं तो RWAs को मोटिवेट करता हूँ कि भाई आप अपना सुंदर गेट बना रहे हो, गेट 20 लाख रुपए का बनेगा, 10 लाख रुपए की मैचिंग ग्रांट मुझसे ले जाओ, 10 लाख रुपए इकट्ठे करो, अपना गेट बना लो। लाइटें लगानी है, हम लोग उन्हें इनिशिएट करने के लिए तैयार है। फाउंटेन बनाने उन्हें इनिशिएट करने के लिए तैयार है। अब थोड़ा सा इनिशिएटिव तो खुद भी लेना पड़ेगा ना। अपनी ऋण की बट्टी तो सभी की शर्ट साफ करती है, कौन उसे अच्छे तरीके से मल के साफ करता है, कौन उस पे लगा के साफ कर लेता है, तो अपना अपना निर्णय। ये उन पर है कि वो आए और कितना काम करवा लें अपने एरिया का। लेकिन विपुल जी, अब जब हम सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, उनके ब्यूटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो एक चैलेंज आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये भी है कि बहुत सारा स्लम एरिया भी है। उसमें कितना काम आपने किया? क्योंकि वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं और आप लगातार उस दिशा में आगे बढ़ रहे थे कि कम से कम लोगों की प्रॉब्लम कम कर पाएं। देखिए, मेरे अंदर जो मेरे विधानसभा में 8 स्लम एरियाज आते हैं और वहाँ पर एक अच्छी खासी पॉपुलेशन रहती है और वो सारे ऐसे कर्मठ लोग हैं जो फरीदाबाद की इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं और मेहनतकश लोग हैं। उनकी सुविधा का हर ख्याल रखा जा रहा है। स्वच्छता की बात हो, चाहे डेवलपमेंट की बात हो, उनके स्कूलों के अपग्रेडेशन की बात हो, उनके स्वास्थ्य की बात हो, हर चीज़ की ओर ध्यान दिया जा रहा है और वो लोग पहले से और बेटर अपने आप को महसूस कर रहे हैं। और हम लोग आगे स्लम को और मॉडिफाई जगह पर उनको शिफ्ट करने का या वहाँ पर ही अच्छे मकान उनको मिल सकें, सारी सुविधाएं मिल सकें, इस और भी सरकार सोच रही है और जल्दी उस पर कुछ ना कुछ निर्णय लेंगे। ओल्ड फरीदाबाद में भी एक सरकारी अस्पताल बनने का प्लान था जो आपके पिछले टर्म में अप्रूव भी हुआ था, हालांकि उसका काम कहाँ तक पहुँचा? देखिए, जो सरकारी अस्पताल और एक स्कूल था, स्कूल की बिल्डिंग तो पूरी तैयार हो गई है, सिर्फ उसमें फिनिशिंग काम रह रहा है। NGT का चलान उस पर हो गया था, ठेकेदार उस NGT में काम कर रहा होगा, तो उसका क्लैरिफिकेशन 1-2 दिन में आ जाएगा। और जो हॉस्पिटल की बात है, उस हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारी चीज़ें थी। मुझसे पहले जो मेरे सक्सेसर थे उन्होंने उसके अंदर तब्दीली करा दी थी, लेकिन उसको तब्दीली को चेंज करा के दोबारा हमने उस हॉस्पिटल को गति देने का काम किया और आने वाले 1 साल के अंदर हम समझते हैं वो हॉस्पिटल बन जाएगा और हजारों हजार लोगों को लाभान्वित करने का काम करेगा। अदरवाइज आप सरकारी तौर पे फरीदाबाद में जो सरकारी हेल्थ फैसिलिटीज हैं उनको कहाँ पर देखते हैं आपने? हालांकि एक्सपेंशन करने की कोशिश की है, कल ही उद्घाटन किया, तो लग रहा है उससे मजबूती मिलेगी, सशक्त होगा। देखिए, फरीदाबाद की आपने क्या बोला, किस चीज में? हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल। सरकारी हॉस्पिटल की बात है। सरकारी हॉस्पिटल के अंदर अभी BK हॉस्पिटल फरीदाबाद का एक सरकारी हॉस्पिटल है। अभी बजट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हमने निवेदन किया, उन्होंने उसे 200 से 400 बेडेड हॉस्पिटल करने का काम किया। कल हमने वहाँ पर एक कैथ लैब थी जो 2023 से बंद पड़ी थी, उसको शुरुआत कराने का काम किया, जिससे 52,000 रुपये में व्यक्ति के कार्डियक सर्जरी जिसे बोलते हैं, स्टंट डलने का काम है। सिर्फ जो 2 लाख रुपए होता है 52,000 रुपये में होने का काम हो जाएगा। बड़ी बड़ी मेजर सुविधाएं वहाँ पर मिलेंगी। और एक थर्ड पार्टी जो आज जो सबसे बड़ी समस्या, कोई भी व्यक्ति जिसकी किडनी खराब हो जाती है, डायलिसिस की प्रॉब्लम होती है, BK हॉस्पिटल के अंदर एक थर्ड पार्टी सुसज्जित डायलिसिस केंद्र है जो आने वाले हर मरीज का फ्री डायलिसिस करने का काम करता है। इस तरीके की सुविधाएं वहाँ पर है। उसके अलावा एक बहुत बड़ी जो MRI हो, एक्सरे हो, तो इस तरीके का प्रोविजन भी
पहले ऑलरेडी है, उसे और एनहांस करने का काम हम लोग कर रहे हैं। गर्मियां अब आने ही वाले हैं, हालांकि अभी तो मौसम में थोड़ी राहत है। जैसे ही गर्मियां आती हैं तो फायर इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, चाहे किसानों की खेत की बात हो या अदरवाइज। आप देखिए 4-4 मंजिला इमारत है, लेकिन फायर सेफ्टी नॉर्म्स को कोई अच्छे से फॉलो नहीं करता है। देखिए, हमने नॉर्म्स के अंदर भी बहुत बड़ी तब्दीली करी है। जो एक लोगों को ऑफिस जाने का डर था, चक्कर लगाने का डर था, उसको आउटसोर्स करने का काम कर दिया। जिस तरीके से एचएसबीपी और कॉरपोरेशन आर्किटेक्ट के माध्यम से अपने नक्शे पास कराती है, आज हमने 70% जो बिल्डिंग्स हैं, 80% बिल्डिंग्स हैं, उनको भी जो लोकल आर्किटेक्ट अगर वो वेरीफाई कर देगा और ऑनलाइन जमा कर देगा, उसे मान लिया जाएगा। उस तरीके से हमने फायर के एनओसी देने का काम अभी जल्द शुरू किया है। और उसके अलावा जो आपने कहा कि उस डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए 250 करोड़ रुपए की नई मशीनें, क्योंकि आज 50-50, 60-60 मंजिला इमारतें बननी शुरू हो गई हैं कि उनके अंदर कोई दिक्कत हो जाए, तो इसलिए हमने 90 मीटर, 95 मीटर, 100 मीटर, 104 मीटर तक की जो मशीनें, लैडर्स हैं, वो खरीदने का काम हम लोग कर रहे हैं। और टेंडर प्रक्रिया के अंदर है, अगले 2-4 महीने के अंदर 250 करोड़ की खरीद हो जाएगी और एक पूरा फायर डिपार्टमेंट पूरे हरियाणा के अंदर, फरीदाबाद और गुरुग्राम से लेकर पूरे हरियाणा के अंदर एक स्मार्ट डिपार्टमेट दिखाई देगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। इसको लेके रेगुलर कोई चेकिंग्स वगैरह भी होंगी या फिर क्योंकि आप पॉलिसी तो बना देंगे लेकिन ग्राउंड पे फॉलो हो रही है नहीं? नहीं, सब कुछ मैंने कहा ना, ये खाली पोर्टल की सरकार नहीं है, पोर्टल के द्वारा मैनेज करके इंप्लीमेंट करने वाली सरकार है। तो वहां पर हम सब कुछ ऑफिस में बैठकर सब चीजों का इंप्लीमेंटेशन भी देखते हैं और जगह जगह मौके पर जाकर भी उसकी चेकिंग होती है और बहुत स्ट्रेंथन कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप कह रहे हैं कि चलिए पोर्टल की तो सरकार है और पोर्टल जरूरी है, लेकिन कांग्रेस वाले इवेंट मैनेजमेंट की सरकार भी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी इवेंट मैनेजमेंट की सरकार कहते हैं। लेकिन जब हम इवेंट की बात करते हैं तो चलिए वो तो चाहे कुछ भी करें, लेकिन फरीदाबाद के लिए वो इवेंट कई बार बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर देखने को मिलते हैं। जैसे कि भी फ्लावर फेस्टिवल भी यहाँ पे 2 दिन का रखा गया टाउन पार्क में, तो ऐसे आयोजन और करने के प्लान है? देखिए, पहले तो मैं कांग्रेस की बात बताता हूँ। इवेंट किसको कहते हैं? जो कि एक मोमेंट्री एंटरटेनमेंट का साधन हो, उसे इवेंट कहते हैं ना। करा और खत्म कर दिया। जैसे कि राहुल गांधी ने बिहार चुनाव से पहले सुबह से शाम तक तो लोग कह रहे थे वोट चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई, अगले दिन धड़ाम से गिरा, पता लगा यार ये तो खुद ही झूठ बोल रहा है। बिहार के अंदर क्या डकैती हो गई? 90% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाल दिया। तो इसलिए हम लोग, हमारा इवेंट ऐसा इवेंट है हमारा जो कि सार्थक होता है, जिसके रिजल्ट होते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी फरीदाबाद आए, सब इंडस्ट्रीज को इकट्ठा किया, सूरजकुंड के अंदर पूरे दिन का एक फीडबैक सिस्टम रखा, सजेशन, पूरा का पूरा सजेशन का दिन रखा और सभी लोगों से सजेशन लिए। उसका रिजल्ट इवेंट क्या आया? वो सक्सेसफुल इवेंट था। बजट के अंदर उन डिमांडों को समायोजित करके एक अच्छा बजट पेश करने का काम किया। और मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था कि नायब सैनी का बजट नहीं है, ये 2 करोड़ 80 लाख हरियाणवियों का बजट है, उसे पूरा करने का काम किया। तो ये होते हैं इवेंट, जिन्हें इवेंट का मतलब कि लोगों को लाभ मिले उस बात से। लोगों को झूठ फरेब कह दें, उठा लिया संविधान बदलेंगे मोदी, संविधान बदलेंगे मोदी, झूठा। वो ये इस तरीके के इवेंट कांग्रेस करती आई है। और रही फरीदाबाद के अंदर चाहे फ्लावर शो की बात हो, चाहे हमने हॉस्पिटल को रिनोवेट करने की बात हो, जल्दी वहाँ पर एक जो 10 रुपए में खाना देने वाली किचन है, उसकी भी हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। जो बीके हॉस्पिटल के अंदर थी, सुबह और शाम लोगों को 10 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा और मरीजों को मुफ्त खाना मिलेगा। इस तरीके की सुविधा हम लोग एक एनजीओ के माध्यम से करने जा रहे हैं। और लाइवली फरीदाबाद हो, ब्यूटीफुल फरीदाबाद हो, इसके लिए तरह तरह के इवेंट फरीदाबाद के अंदर करेंगे, होते आए हैं और आगे भी होंगे। और हम फरीदाबाद को एक लिवेबल, हैप्पीली लिवेबल सिटी बनाएंगे, ये मेरा संकल्प है। तो मतलब बहुत बड़े प्लान है आपके पास फरीदाबाद के लिए। लेकिन जब इतने बड़े प्लान्स लेकर हम आगे चलते हैं तो एक चैलेंज कानून व्यवस्था का भी आ जाता है। कानून व्यवस्था का एक चैलेंज आ जाता है और हम देख रहे हैं कि आतंकवादी तक फरीदाबाद को चुन रहे हैं और यहाँ पे देश के खिलाफ, देश को दहलाने की साजिश रचने का कोई काम कर रहे हैं। देखिए, कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर क्राइम होता है, नो डाउट, क्योंकि वहीं के लोग नहीं होते, माइग्रेटेड लोग होते हैं। फरीदाबाद के अंदर भी पूरा भारत रहता है, कोई ऐसा स्टेट नहीं है, कोई यूनियन टेरिटरी नहीं है जहां के लोग फरीदाबाद के अंदर ना रहते हो। लेकिन क्राइम का, उसको सॉल्व करने का, उस तक पहुंचने का नंबर कितना है, वो एक बहुत बड़ा नंबर फरीदाबाद के पास है। और जो आपने थ्रेट की बात कही, ये वाकई में
एक थ्रेट की बात हर जगह पर चलती है, और जो गैंगस्टर दूर बैठे हुए जिन तक हमारी पहुंच नहीं है वो लोग उनके गुर्गे यहाँ पर आकर फिरौती की बातें करते हैं। लेकिन हरियाणा सरकार ने देश का पहला ऐप कल ही जारी किया है हमारे डीजीपी ने चंडीगढ़ से, और उस ऐप के माध्यम से इन सब जो फिरौती मांगने वाले जो बदमाश और छुटभइये जो बदमाश हैं इन पर लगाम लगाने का काम हरियाणा की पुलिस करने जा रही है। आप लगाम लगाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लगातार ऐसे अभियान भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन लग रहा है उन अभियानों का असर हो रहा है ग्राउंड पर? बिल्कुल बिल्कुल असर हो रहा है आज, मतलब बहुत बड़ा असर। और लोगों से तो मैं रेगुलर हम लोग मिलते ही रहते हैं, लोगों का फीडबैक है कि सरकार का जो अलर्ट सिस्टम है बहुत अच्छा है पुलिस का, और सरकार रेगुलर उस पर काम कर रही है और कंट्रोल कर रही है। सीएम साहब एक बार फिर से आ रहे हैं फरीदाबाद में, तो क्या फरीदाबाद के लोगों को कोई और सौगात मिलने जा रही है, या फिर फरीदाबाद के लोग और विपुल गोयल धन्यवाद करने जा रहे हैं सीएम साहब का कि इतना दे दिया आपने सीएम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया? ये नायब सैनी है और नायब सैनी की सरकार है, ये खाली हाथ ना आते हैं ना खाली हाथ किसी को भेजते हैं। रात को 2 बजे भी इनके द्वार पर कोई आ जाए ना, खाना खा के उसका हालचाल पूछ के तब वापस भेजने का काम करते हैं। ये तो मुख्यमंत्री जी फरीदाबाद आ रहे हैं और कहकर आ रहे हैं कि फरीदाबाद के लोगों को सौगात दे के जाएंगे। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से फरीदाबाद के लोगों को कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ ये ना सोचें कि विपुल गोयल कोई चीज अपनी विधानसभा के लिए मांगेगा। फरीदाबाद की डेवलपमेंट के लिए कोई भी सजेशन, कोई भी सुझाव, कोई भी डिमांड हो, आप लिखकर मेरे कार्यालय भेज दें, हम उसे अपनी डिमांड के अंदर समायोजित करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखने का काम करेंगे। लेकिन विपक्ष कह रहा है सीएम साहब तो पंजाब में ही ज्यादा बिजी हैं, हरियाणा में ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब पगड़ी पहनने से बहुत दिक्कत है। नायब सैनी एक ऐसे लीडर हैं कि जो आम जनता को पसंद है, आम लोगों को पसंद है, आम नागरिक को पसंद आते हैं। और एक्सेसिबिलिटी, अरे 2 बजे भी नायब सैनी मिलते हैं, सुबह 7 बजे भी नायब सैनी मिलते हैं, दिन के दोपहर के 3 बजे भी नायब सैनी मिलते हैं। तो नायब सैनी जी जो मिलने का काम है, नायब सैनी जी का लोगों से कनेक्ट है, उन्हें पंजाब के अंदर भी पॉपुलर बना रहा है। जब वो पंजाब के अंदर जाते हैं, उनके साथ उनकी भाषा में बात करते हैं, उनका खाना खाते हैं, उनकी तरीके से सादगी रखते हैं, तो लोग उन्हें पसंद करते हैं और लोग उन्हें उनके बातें सुनना चाहते हैं, इसलिए बोलते हैं। लेकिन नायब सैनी तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पंजाब के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए इस और प्रयासरत है। फरीदाबाद का जब जिक्र आता है तो ओल्ड फरीदाबाद का भी आता है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजस्टेड एरिया है, मार्केट्स में इतना ज़्यादा जाम भी रहता है, इंक्रोचमेंट भी हालांकि होती है। और कितने चैलेंजेस ओल्ड फरीदाबाद के, और आपका क्या प्लान ओल्ड फरीदाबाद के लिए खास तौर पे? देखिए, ओल्ड फरीदाबाद एक ऐतिहासिक शहर है। ओल्ड फरीदाबाद एक ऐसी धरोहर है जहाँ पर पुराने मंदिर, पुराने शिलालेख, पुराना बाजार, सब कुछ वहाँ पर है। उस विरासत को अच्छे तरीके से, धरोहर को हम लोग, वहाँ पर एक पुराना बरहाई तालाब भी है, इनको सजो कर रखें, उनको डेवलप करें, उनको नए तरीके से लोगों को रिप्रेजेंट करें, जिससे कि उनकी आस्था का केंद्र भी बना रहे और उनका जो हेरिटेज है वो भी ना बदले और लोगों को आज अच्छा लगे, इस और हम लोग प्रयासरत हैं। तो वो सपना भी साकार होगा जल्दी? सपना साकार होगा नहीं, सपना चल रहा है, आगे आगे बढ़ रहा है, लेकिन सारी बातें नहीं बताएंगे आपको, वो दिखाएंगे। मतलब मुझे लग रहा है आप ज्यादा बताने में नहीं, काम करने में विश्वास रख रहे हैं, और अपने प्लान्स इसलिए हमारे साथ भी ज्यादा शेयर करेंगे नहीं, लेकिन हम देख लेंगे, जब करेंगे तो सबके सामने ही आएगा। आएगा, देख रहे हैं आप, क्योंकि ज्यादा बोलते रहो कोई फायदा नहीं है, काम सामने आना चाहिए, काम दिखेगा तो लोग बोलेंगे, लोग बोलने चाहिए ना कि काम हुआ। एविएशन डिपार्टमेंट, जेवर एयरपोर्ट और कनेक्टिविटी फरीदाबाद की, कितना कनेक्शन इन चीजों का, और जेवर एयरपोर्ट जब स्टार्ट हो जाएगा तो हरियाणा के फरीदाबाद को उसका कितना फायदा मिलेगा? फरीदाबाद को बहुत लाभ मिलेगा। आज हमारा जो दिल्ली एयरपोर्ट है उस पे जाने में 1.5 से पौने 2 घंटे लगते हैं, और जेवर एयरपोर्ट को बॉम्बे एक्सप्रेस वे से अगर हम लोग जाएंगे तो मात्र 35 मिनट के अंदर हम वो वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो फ्यूचरिस्टिक बहुत बड़ी उपलब्धि और बहुत बड़ा फायदा फरीदाबाद के लोगों को इस जेवर एयरपोर्ट से होने जा रहा है। और जेवर एयरपोर्ट ने जो ज्योग्राफिकली, लोकेशनली हमें बेटर बनाया, यही इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज और एयरपोर्ट ही से दूसरा इंटरनेशनल ग्लोबल सिटी ऑफ हरियाणा बनाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ।
गांव में खास तौर पे ग्रेटर फरीदाबाद की अगर हम जिक्र करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को लेके अक्सर लोगों की शिकायतें भी मिलती हैं। लोग हमें भी कहते हैं कि भाई आप सवाल पूछिए सरकार से कि इस तरफ कब सरकार काम करेगी। क्या बिल्डर्स को शय देने का काम सरकार किसी तरीके से कर रही है, या फिर अनऑथराइज्ड कॉलोनीज अगर कट रही है तो उसके पीछे जिम्मेदार कौन, एक्शन कैसे? देखिए, जो अनऑथराइज कॉलोनीज पहले कट गई, हमने हजारों कॉलोनीज को रेगुलाइज करने का काम किया कि मूलभूत सुविधाएं इसमें पहुंच सके, और इस तरीके के कड़े नियम कायदे कानून की आगे अनऑथराइज कॉलोनीज ना बन सके, इस तरीके का सरकार का ध्यान है। और ग्रेटर फरीदाबाद बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो रहा है, नए नए रोडों का जाल बिछ रहा है। और बजट के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो मास्टर प्लान 2031 था उसकी सारी रोडों को बनाने का काम हम लोग जल्दी करने जा रहे हैं। सैनी साहब की टीम, सैनी साहब निरंतर प्रयासरत हैं, फरीदाबाद के जितने भी काम हैं वो तो करवाएंगे और सबसे आगे फरीदाबाद को जरूर लेके जाएंगे। देखिए, फरीदाबाद हैज़ ए पोटेंशियल, फरीदाबाद हैज़ ए लोकेशनल एडवांटेज, फरीदाबाद हैज़ ए जो फरीदाबाद के जो लोग हैं वो इस तरीके के मेहनतकश लोग हैं। जब दक्षता की बात आई तो इंडस्ट्री में आज भी फरीदाबाद जैसा टेक्निकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कहीं नहीं मिलेगा, टेक्निकल लोग कहीं नहीं मिलेंगे। लेकिन जब वो फरीदाबाद को मल्टीपल तरीके से और सर्विस इंडस्ट्री में डेवलप करने पर आएंगे तो आप देखना कि फरीदाबाद अच्छे अच्छे शहरों को पीछे छोड़ने का काम करेगा। मुझे विश्वास है अपने फरीदाबाद के लोगों पर। चलिए, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। फरीदाबाद के लोगों पे बहुत विश्वास है मंत्री जी को कि फरीदाबाद को आगे बढ़ाने के लिए वो भी अपना पूरा योगदान देंगे। आप अपना योगदान देंगे क्या? तो लोगों के ये हाथ बता रहे हैं कि भाई मंत्री जी के साथ लगातार तैयार है सर, आपकी टीम भी तैयार है और फरीदाबाद के विकास पे आप जितने भी काम करना चाहेंगे, मुझे पूरा विश्वास है फरीदाबाद के लोग ये चाहेंगे कि भाई फरीदाबाद सबसे आगे, सबसे विकसित हो। बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद।